बिहार में उपचुनाव की डुगडुगी बजने के बाद आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन दोनों जो गठबंधन है, खास तौर पे महागठबंधन और बीजेपी की तरफ से अब तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज विधानसभा के एक सीट पे और वहीं राजधानी पटना के मोकामा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई है। ये दोनों सीटें, एक जो गोपालगंज की सीट है वो बीजेपी की सीट रही है, तो मोकामा की सीट राजद की रही है, जहां से बाहुबली विधायक आनंद सिंह विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद पुनः उपचुनाव कराया जा रहा है। दूसरी तरफ गोपालगंज की बात कर लें तो बिहार में 2020 के चुनाव में बीजेपी से सुभाष सिंह चुनाव जीते थे, गठबंधन थी तो उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से वो बीमार रहने लगे और उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई और गोपालगंज के उस सीट पर भी चुनाव हो रहा है। अब दावेदारी बिहार के अंदर दोनों सीट पर राजद की बन रही है। राजद के तरफ से यह कहा जा रहा है कि मोकामा उनका ही था और गोपालगंज भी हार जो हुई थी वो महागठबंधन के कैंडिडेट की हुई थी। ऐसे में बीजेपी को गोपालगंज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई होगी, तो मोकामा में राजद और नीतीश कुमार को इस सीट पर जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी के मिशन 2024 के पहले जो महामुकाबला है, जो अग्नि परीक्षा है महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार की, वो पहली परीक्षा है। दरअसल बिहार में 2020 के बाद 2022 में राजनीतिक सिनेरियो बदला हुआ है। 2020 में जहां नीतीश कुमार भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, वहीं 2022 में नीतीश तेजस्वी के लिए वोट मांगेंगे। तेजस्वी जी 2020 में भाजपा को कोस रहे थे, इस बार भी तेजस्वी भाजपा को कोसेंगे, लेकिन उनके साथ नीतीश कुमार मजबूती से खड़े रहेंगे। बिहार का मोकामा सीट सबसे दिलचस्प सीट होते हुए दिख रहा है। वहां से पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पहले ही मैदान में उतर चुकी हैं। जनता दल यूनाइटेड उस सीट पर चुनाव लड़ा था और हार हो गई थी। इस बार जेडीयू महागठबंधन के साथ यानी आरजेडी के साथ है। उम्मीदवार का नाम अब तक फाइनल नहीं हुआ है, मत्थापच्ची चल रही है। 7 दलों का गठबंधन है महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी के अलावा कांग्रेस, वामदल और नीतीश शामिल है। अब नीतीश कुमार को हराकर आरजेडी 2020 का चुनाव जीती थी। आनंद सिंह उस इलाके में दमखम रखते हैं। कहा जाता है कि आनंद सिंह निर्दलीय भी चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार या उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ती हैं तो जीत उनकी होगी। लेकिन अब असमंजस की जो स्थिति है वो महागठबंधन में इसलिए भी मची हुई है क्योंकि जिस आनंद सिंह को लेकर आरजेडी ने 2020 में दाव खेला था, उस आनंद सिंह को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से अदावत चल रही है। इस अदावत का फायदा भाजपा उठाना चाहती है। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी पहली दफे लंबे समय के बाद यानी 2005 के बाद अब पहली बार बीजेपी मोकामा में अपना उम्मीदवार देगी। मोकामा से किसे पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है कि आखिर आनंद के किले में सेंधमारी कौन सा बाहुबली दे सकता है, क्योंकि बाहुबली आनंद सिंह के इलाके में हर कोई गरज नहीं सकता है। जो उम्मीदवार होगा उसकी टक्कर जेल में बंद आनंद सिंह से होगी, क्योंकि मैदान में पहले से ही नीलम देवी उतर चुकी हैं। गले में राजद का जो गमछा है वो लपेट चुकी हैं। भले ही आधिकारिक घोषणा आरजेडी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी से मुलाकात और उन्हें बुके देकर नीलम देवी ने यह साफ कर दिया था कि इस बार के मैदान में लालटेन उनके हाथों में ही रहेगा, भले ही असमंजस की स्थिति महागठबंधन में क्यों नहीं मची हुई हो। दूसरी तरफ बात करें गोपालगंज की, गोपालगंज में सुभाष सिंह के परिवार से किसी को भाजपा टिकट दे सकती है। बीजेपी सहानुभूति वोटों के सहारे इस बार के चुनाव मैदान में वापस जीत हासिल कर अपनी नाक और लाज दोनों बचाना चाहती है, लेकिन इस बार भाजपा को मुश्किल होगा,
क्योंकि गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव का वह गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लालू प्रसाद यादव का तिलिस्म उस इलाके में टूट गया है, धुंधला हो गया है, कमजोर हुआ है, जिसका फायदा बीजेपी और नीतीश कुमार को मिलते रहा है। लेकिन 2020 से 2022 का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। अब लालू प्रसाद यादव के गृह जिले में समीकरण लालू बना पाते हैं, तिलिस्म दिखा पाते हैं या नहीं, वो राजद के लिए भी नाक की लड़ाई है। यह देखना इस इलाके में दिलचस्प बना हुआ है कि आखिर भाजपा अपनी लाज उस सीट पर बचा पाएगी या राजद लंबे समय से जो हासिल नहीं कर पा रही थी इस बार हासिल कर लेगी। यानी बिहार के 2 सीटों पर हो रहा उपचुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए नाक की लड़ाई है, लाज की लड़ाई है और बल और बाहुबल की लड़ाई है। क्योंकि उपचुनाव में जो जीतेगा वो मिशन 2024 में नरेंद्र मोदी से टकराएगा, क्योंकि लड़ाई लालू और नीतीश की नहीं बल्कि इस बार बीजेपी वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई है। यह लड़ाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर देने वाली लड़ाई नीतीश, लालू और तेजस्वी के इस जोड़ी की लड़ाई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 2020 से 2022 का जो राजनीतिक समीकरण बदला है वो समीकरण 2024 में दिखेगा और 2024 के लिए पृष्ठभूमि जमीन बिहार के उपचुनाव में तलाशी जा रही है। अगर उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आता है तो नीतीश कुमार के जो मंसूबे हैं, जो सपने हैं, वो साकार होते हुए दिखेगा। और यही वजह है कि उपचुनाव जीतने के लिए नीतीश, लालू, तेजस्वी, पूरा महागठबंधन एक तरफ से फील्डिंग करते हुए दिख रहे हैं, फूक फूक कर कदम रखते हुए दिख रहे हैं, तो भाजपा अपनी सीट को वापस पाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिख रही है। यही वजह है कि भाजपा के उम्मीदवार के लिए जो मंथन है पार्टी के प्रदेश कार्यालय बीजेपी का है, वहां से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक मची हुई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस काम में लगे हुए हैं कि कौन उनका रास्ता आसान करेगा, तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इस राह में लगे हुए हैं कि कौन मोदी को रोक सकता है। देखना है कि मिशन 2024 के पहले जो अग्नि परीक्षा महागठबंधन के लिए है, खुद नीतीश कुमार के लिए है, उसे कैसे वो पार कर पाते हैं या बीजेपी अपनी इज्जत बचा पाती है।